नमस्कार। एक सवाल से शुरुआत करते हैं आज। क्या आपने कभी किसी ऐसी स्त्री को देखा है जो ज्यादा बोलती नहीं, जो शोर नहीं मचाती, जो अपनी बात धीरे से कहती है और फिर भी पूरा कमरा उसकी तरफ खींच जाता है, पूरा माहौल उसके इर्द गिर्द घूमने लगता है, हर कोई उसकी बात सुनना चाहता है, उसके पास बैठना चाहता है, उसे समझना चाहता है? यह जादू नहीं है दोस्तों, यह चाणक्य नीति है। आचार्य चाणक्य ने हजारों साल पहले कहा था, जो स्त्री जितनी शांत होती है, पुरुष उसे उतना ही अधिक चाहने लगता है। आज हम इसी सत्य को गहराई से समझेंगे। दोस्तों, हमारे भारत की संस्कृति में स्त्री को हमेशा से शक्ति का प्रतीक माना गया है। देवी दुर्गा हो, देवी लक्ष्मी हो या देवी सरस्वती, इन तीनों में एक बात समान है। इन तीनों में एक गजब की शांति है, एक गहराई है, एक ऐसी ताकत है जो चिल्लाकर नहीं बल्कि अपनी उपस्थिति मात्र से महसूस होती है। चाणक्य ने इसी को अपनी नीति में उतारा। उन्होंने कहा, शांत जल सबसे गहरा होता है, और यही बात एक स्त्री के स्वभाव पर भी लागू होती है। पहली बात, शांति कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। हमारे समाज में अक्सर यह गलत फहमी है कि जो स्त्री चुप रहती है वो डरती है, जो स्त्री शोर नहीं मचाती वो दब जाती है। लेकिन चाणक्य कहते हैं, यह सबसे बड़ा भ्रम है। सोचो जरा, समुद्र को देखो, समुद्र की सतह कितनी शांत दिखती है, लेकिन उसके भीतर, उसकी गहराई में असीमित शक्ति छुपी होती है। तूफान तो छोटी नदियों में आते हैं, समुद्र तो बस अपनी लहरों से पूरी धरती को छूता रहता है। ठीक ऐसे ही एक शांत स्त्री के भीतर ऐसी ऊर्जा होती है, ऐसी गहराई होती है, जिसे देखकर पुरुष का मन खुद ब खुद आकर्षित हो जाता है। वो सोचता है, इस स्त्री में कुछ है जो मुझे अभी तक नहीं पता। और यही जिज्ञासा, यही आकर्षण धीरे धीरे गहरे प्रेम में बदल जाता है। दूसरी बात, शांत स्त्री अपने शब्दों का वजन जानती है। चाणक्य नीति में लिखा है, जो व्यक्ति कम बोलता है उसके शब्दों में सोना होता है। एक स्त्री जो हर बात पर बोलती रहती है, हर छोटी चीज पर प्रतिक्रिया देती है, उसके शब्दों की कीमत धीरे धीरे कम होती जाती है। लेकिन जो स्त्री सोचकर बोलती है, जो चुप रहती है जब चुप रहना सही हो, जो सिर्फ तब बोलती है जब बोलना जरूरी हो, उसका एक एक शब्द लोगों के दिल में उतरता है। पुरुष उसकी बात को ध्यान से सुनता है, उसकी राय को महत्व देता है, उसके विचारों को सम्मान देता है, क्योंकि उसे पता है यह स्त्री जब बोलती है तो कुछ जरूरी बात ही बोलती है। हमारे पुराणों में भी मां सरस्वती को वाणी की देवी कहा गया है, और मां सरस्वती की छवि हमेशा शांत, गंभीर और मुस्कुराती हुई है, शोर मचाती हुई नहीं। तीसरी बात, शांति से बड़ा कोई आभूषण नहीं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, क्षमा, शांति और धैर्य यही स्त्री के सबसे बड़े गहने हैं। सोना, चांदी, हीरे मोती, ये सब बाहर की चमक है, लेकिन शांति यह भीतर की रोशनी है। और जो इंसान भीतर से रोशन होता है, उसकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ती। एक क्रोधित स्त्री चाहे कितनी भी सुंदर हो, उसके क्रोध में उसकी सुंदरता छुप जाती है। लेकिन एक शांत स्त्री, चाहे वो साधारण दिखती हो, उसकी शांति उसे असाधारण बना देती है। पुरुष उसके पास आना चाहता है, उसके साथ वक्त बिताना चाहता है, क्योंकि उसके पास आकर मन को चैन मिलता है। और चाणक्य कहते हैं, जो इंसान दूसरों को चैन देता है उसे दुनिया खुद ढूंढती है। चौथी बात, शांत स्त्री की आंखें बोलती हैं। चाणक्य ने एक बहुत गहरी बात कही थी, जो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है वही सबसे शक्तिशाली है। एक शांत स्त्री हर बात पर बोलती नहीं, लेकिन उसकी आंखें सब कह देती हैं। उसकी मुस्कान में एक रहस्य होता है, उसके व्यवहार में एक गरिमा होती है, और पुरुष इसी रहस्य को सुलझाना चाहता है। वो बार बार उसके पास आता है, बार बार उसे समझने की कोशिश करता है। यह रहस्य, यह गहराई, यही वो चीज है जो किसी भी रिश्ते को जिंदा रखती है। जो रिश्ते में रहस्य नहीं, वो रिश्ता जल्दी थक जाता है। लेकिन जहां गहराई है, जहां शांति है, जहां हर रोज कुछ नया जानने को मिलता है, वो रिश्ता उम्र भर ताजा रहता है। पांचवी और सबसे जरूरी बात, शांत स्त्री खुद से प्यार करना जानती है। चाणक्य कहते हैं, जो स्वयं का सम्मान करता है, संसार उसका सम्मान करता है। एक शांत स्त्री किसी की मिन्नतें नहीं करती, वो किसी के पीछे नहीं भागती,
वो अपनी जरूरत को कमजोरी नहीं बनने देती। वो जानती है मेरी कीमत किसी के हां या ना पर नहीं टिकी। और यही आत्मसम्मान, यही आत्मविश्वास पुरुष को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। वो देखता है ये स्त्री खुश है, यह स्त्री पूर्ण है, यह स्त्री मुझ पर निर्भर नहीं लेकिन फिर भी मुझे चाहती है। और तब उसके मन में एक अलग ही भाव जागता है, मुझे इस स्त्री को खोना नहीं है। तो दोस्तों, आज की सबसे बड़ी सीख यह है, शांति कोई चुप्पी नहीं है। शांति एक शक्ति है। शांति एक ऐसा आभूषण है जो हर स्त्री को देवी बनाता है। जो स्त्री जितनी शांत होती है वो उतनी ही गहरी होती है, उतनी ही रहस्यमयी होती है, उतनी ही आकर्षक होती है। और पुरुष स्वाभाविक रूप से उस गहराई की तरफ खींचता चला जाता है। यही चाणक्य की नीति है, यही हमारे शास्त्रों का सत्य है और यही प्रकृति का नियम है। जय मां दुर्गे, जय हिंद। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो लाइक करें, अपनी मां को, बहन को, पत्नी को शेयर करें, क्योंकि यह संदेश हर स्त्री तक पहुंचना चाहिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुद की शांति को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाओ।